नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश जैन। नीमच नगर पालिका जो भाजपा की स्वाति चोपड़ा जो अध्यक्ष है, वो परिषद इन दिनों काफी चर्चाओं में दिखाई दे रही है। पार्षदों में आपसी घमासान और फूट की तस्वीरें अब मीडिया के सामने भी आ रही हैं, क्योंकि इन दिनों देखा जा रहा था कि कल के सम्मेलन को लेकर 20 दिसंबर के सम्मेलन को लेकर उपाध्यक्ष द्वारा का एजेंडा जारी किया गया था, जिसमें 31 पार्षदों की भाजपा और कांग्रेस की सहमति बताई जा रही थी। इसको लेकर इससे पहले आज शाम को टाउन हॉल में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने अपने 5 भाजपा पार्षद साथ 2 निर्दलीय पार्षदों के साथ में प्रेस वार्ता करी। प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि किस प्रकार से यह जो एजेंडा जारी किया जा रहा है, पार्षदों को भ्रमित कर एजेंडा जारी किया जा रहा है, पार्षदों को गुमराह किया जा रहा है। कतिपय लोग अपने फायदे के लिए पार्षदों को गुमराह कर रहे हैं, ऐसे आरोप स्वाति चोपड़ा ने लगाए हैं। साथ ही साथ स्वाति चोपड़ा का कहना है कि सम्मेलन को लेकर उन्होंने कलेक्टर से भी गुहार लगाई है। धारा 323 के तहत जो है वो कार्रवाई करने की उनके द्वारा मांग करी गई। साथ साथ बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा की प्रेस वार्ता के दौरान जब मीडिया ने जमीन घोटाले से लगाकर जमीनों को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, सरकारी बेशकीमती जमीनें जो लगातार नगर पालिका के कब्जे से चली जा रही है, रातों रात कब्जे होते हैं, तो इसको लेकर भी सवाल करे। साथ ही शहर के कई मुद्दों पर सवाल करें। 2 साल के ज्यादा से कार्यकाल के दौरान स्वाति चोपड़ा के साथ ऐसा क्या हुआ कि भाजपा के पार्षद जो उनके विरोध में जा रहे हैं, और एक सफल नेतृत्व को लेकर स्वाति चोपड़ा के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। आखिर क्यों उन्हें मीडिया के सामने गुहार लगानी पड़ रही है? हालांकि उन्होंने संगठन स्तर पर पूरा मामला अवगत कराने की बात करी। चलिए सुनते हैं क्या कुछ कहना है भाजपा की नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का। धारा 57 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर नगर पालिका अध्यक्ष जो है वो असक्षम है, असमर्थ है, उस दिशा में उपाध्यक्ष ऐसा सम्मेलन आहूत कर सकता है। पर ना मैं असक्षम हूँ, ना मैं असमर्थ हूँ, मैं असहमत हूँ। अगर मेरी असहमति के बावजूद ऐसा सम्मेलन आहूत किया जाता है तो वो विधि विरुद्ध माना जाएगा। और इसके लिए मैंने सीएमओ को भी एक पत्र जारी किया है कि हमारे माननीय पार्षदगणों को अर्ध सत्य बताकर उनको कहीं ना कहीं गुमराह करके इस प्रकार जो आप देखेंगे कि जो एजेंडा है उसमें भी पूरी बात नहीं लिखी गई है, उसमें भी जो विषय है वो आधा लिखकर 2 दिनांक अंकित कर दी गई है कि इन 2 दिनांक पे दिए हुए पत्रों पे बुलाया जा रहा है। आप ऐसे पत्रों का हवाला देकर अर्ध सत्य वाला एजेंडा जारी करना अपने आप में भ्रामक है, और ऐसा करके नीमच नगर पालिका को आर्थिक क्षति पहुंचाई जा रही है। और जो भी तथाकथित लोग इसके पीछे हैं उसके लिए स्पष्ट जिम्मेदारी जो है सीएमओ की भी बनती है कि सीएमओ ऐसा सम्मेलन आहूत ना करे। इसके लिए स्पष्ट तौर से मैं मना कर चुकी हूँ, और जो पूरे लिखित में डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है वो मैंने अग्रेषित किए हैं मध्य प्रदेश में शासन को भी, और हमारे संबंधित जनप्रतिनिधि जो भी हैं, हमारे सांसद जी, विधायक जी। तो जब मैं 1 महीने पहले मना कर चुकी हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मना कर चुकी हूँ, उसके बाद भी अगर ऐसा सम्मेलन आहूत किया जा रहा है तो मुझे लगता है ये विधि विरुद्ध है। और इस प्रकार करने से हम जनता के बीच में जो जवाब है वो मैं पार्षदगण से यही आज भी अनुरोध कर रही हूँ, आप लोगों के माध्यम से भी, कि ऐसे सम्मेलन में ना जाएं, ना इसका हिस्सा बने। ऐसे सम्मेलन में जो पार्षद जाएगा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनको अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, कि विधि विरुद्ध सम्मेलनों में जाकर और शहर के विपरीत शहर हित को दांव पे रख के किसी संस्था विशेष को भूखंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। चल अचल संपत्ति अंतरण नियम में 2016 में और 2021 में ये साफ वर्णित है कि बिना टेंडर के या बिना पूरी प्रक्रिया के किसी भी जमीन का आवंटन विक्रय नहीं किया जा सकता है। और मैंने इस संबंध में हमारे माननीय जिलाधीश कलेक्टर सर को भी आज भी, कल भी अवगत कराया है, और मैंने उनको 1 महीने पहले भी अवगत करा दिया गया था। तो इस प्रकार से समस्त जो भी हमारे अधिकारी हैं, शासन में हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबके संज्ञान में ये मामला मैंने 1 महीने पहले ही विथ डॉक्यूमेंट्स लिखित में सबको दे दिए हैं। उसका प्रूफ भी मेरे पास है, सारे कागज मेरे पास है, सारी कागजी कार्रवाई पे मैंने रिसीविंग और स्टैम्प भी ले रखे हैं। तो कहीं से कहीं तक मेरे द्वारा ऐसे प्रकार के सम्मेलन को ना तो मैं सपोर्ट करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ, मैं इसके विरोध में हूँ। और हमारे भी जो पार्षदगण हैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अर्ध सत्य में या भ्रामक टिप्पणी में या कहीं ना कहीं किसी भी द्वारा गुमराह होके ऐसे सम्मेलन का हिस्सा ना बने। और आप सबके माध्यम से भी अनुरोध करती हूँ कि जो मेरा विषय है तब तक पहुँचाया जाए, कि जब मेरे द्वारा 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लिखित में मना कर दिया जाता है
जिसकी कॉपी ऊपर तक सबको भेज दी जाती है, पूरे संबंधित अधिकारियों को सूचना दी जाती है, तो मेरी कहीं से कहीं तक गलती नहीं है। अगर कोई अपने पद का दुरुपयोग करता है, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे वो सीएमओ हो, चाहे वो पार्षद हो, तो ये उनकी गलती है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और शहर के प्रति अपनी जवाबदारी को समझकर शहर को प्राथमिकता देनी चाहिए। 2 साल में, 2.25 साल में मेरे कार्यकाल में मैंने लगातार बोला है कि एक भी जमीन ना तो नष्ट हुई है। ये जो आप बोल रहे हैं कि पार्षदों को अयोग्य घोषित करना चाहिए अगर वो जाते, तो ये भी प्रावधान है क्या कोई ऐसा? देखिए, अगर इसका जो निर्णय है ये कलेक्टर सर ले सकते हैं, ये हमारा जो शासन है और प्रशासन है वो ले सकते हैं। ये अगर नियम विरुद्ध है, विधि विरुद्ध है, ये पार्टी के हैं तो फिर ये क्या? देखिए, मेरे बात ये है कि अगर आज मैं जानकारी जो आप लोगों के माध्यम से देना चाह रही हूँ कि जो भी पार्षदगण हैं वो शहर के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। मैं अभी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ पार्षदों ने, आपको संज्ञान में होगा कि कांग्रेस और बीजेपी के मिक्स पार्षदों ने लिखित में दिया है। और जो तो है ना मैडम, ये कह रहे हैं कि फूड फजीयत तो कहीं सामने आ ही रही ना। अच्छा, उसमें बीजेपी के पास इसमें तो 5 मुकम्मल बैठे हुए हैं आपके साथ, इन्हें साइन करा। अरे राकेश मैडम, इतनी वोट मिलेगा क्या पूरा? मैडम, आपने सबसे पहले ये स्पष्ट कर दो कि कल का एजेंडा क्या है, क्योंकि आपने जो एजेंडा विषय जारी किया है उसमें कहीं से कहीं किसी महिला सोसाइटी का कोई जिक्र नहीं। उसमें जो 2 पत्र लिखे हुए हैं ना, जो 2 पत्र के बारे में मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। नहीं, मत पढ़ो। 26 और 2 लाइन का एजेंडा है। मेरा सवाल ये है कि जो आपने एजेंडा विषय जो जारी किया है, मैंने नहीं किया है, नगर पालिका उपाध्यक्ष, उसके अंदर कहीं से कहीं किसी महिला सोसाइटी का कोई जिक्र ही नहीं है। ये जो 26, 9 और 10 लिखा हुआ है ना, 2 तारीख के पत्र, ये क्या है? ये पत्र ये रे राजराजेश्वरी को देने के संदर्भ में। तो 26, 9 और 10 का पत्र का विवरण एजेंडा में है और दोनों पत्र में यही डिमांड की गई कि राजराजेश्वरी को जमीन दी जाए। आपके ही पार्षदों का ये कहना है कि मैं वही कह रही थी, अगर उनको गुमराह किया गया है, उनको अर्थ सत्य पता है, तो वो ना जाए सम्मेलन में। सुन तो लो, आपके पार्षदों का ये कहना है कि नगर पालिका की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के जो प्रयास चल रहे हैं, उन प्रयासों पर नियंत्रण के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया है और सबूत भी उन्होंने दिया है। 2 मिनट खुद नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी ने मानक टाकीज के सामने वो प्रिकास्ट लगवाकर, और अगर आप में वास्तव में अगर नैतिक रूप से साहस है तो यही सीएमओ को अभी फोन लगाइए कि जाके उसको तोड़ दीजिए, आपकी बात नहीं मानेंगे, देख लेना। आप लगाइए फोन हमारे सामने, हम मान जाएंगे। देखिए, आप जो विषय बता रहे हैं ना, उसके अंदर मैं पूछ लेती हूँ कि वो नियम में है कि नियम विरुद्ध है। मैं अभी पूछ लेती हूँ, अगर नियम विरुद्ध होगा तो अभी के भी टूटेगा, अभी के भी टूटेगा, और नियम में होगा तो मैं नहीं टूटवा पाऊंगी, साफ सी बात है। ये अभी छुट्टी पे चले जाएंगे सब जने, आप फोन लगाइए हमारे सामने। मैं लगा देती हूँ फोन। सीएमओ को लगाइए कि वहाँ से कौन सी वाली जमीन की बात कर रहे हैं? टाकीज के पास में जो पूरा आप बोलिए, अभी मना कर देंगे, वो आपका आदेश नहीं मानेंगे। बगीचा नंबर 8 है। आप पूछिए, देखना क्या जवाब मिलता है। 39 स्क्वायर फीट चाहिए बोर्ड के सामने अरे हम कैसे ले कैसे ले रहे हैं? साबुद्दीन बाबा के वहाँ उनका कवरेज क्षेत्र से बाहर आ रहा है। वो बाहर रहेंगे। कल मीटिंग 4 बजे, 4:45 तक बाहर ही रहेंगे। वो 4 बजे आएंगे। मैडम, 2.25 साल में ऐसा क्या हुआ? आप ही के पार्षद लगाइए, टेंशन जी को लगाइए, दूसरे किसी को। देखिए, मेरे पार्षद मेरे विरोध में नहीं है, ना मैं अपने पार्षदों के विरोध में हूँ। मनभेद और मतभेद में फर्क होता है, और उपाध्यक्ष जी द्वारा अगर ऐसा सम्मेलन बुलाया जा रहा है, इसमें कांग्रेस के भी कुछ पार्षद है, बीजेपी के भी कुछ पार्षद, ऐसा नहीं है कि सिर्फ भाजपा पार्षद दल ने कुछ मीटिंग बुलाई है। आप इस विषय को समझिए। मेरे साथ तो मेरे दूसरे पार्षद सारे उपस्थित हैं, इनको भी जो भ्रामक अर्ध सत्य, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो विधि सम्मत इसलिए नहीं है कि 26, 9 और 10 जो तारीख अंकित की गई है, क्या तारीख अंकित करके आप एजेंडा बुला सकते हैं? उस तारीख के पत्रों में क्या लिखा था, इसका संक्षेपिका भी साथ में नहीं आई है। ऐसा अर्ध सत्य, ऐसा भ्रामक एजेंडा फैलाया जा रहा है जिसमें हमारे ही पार्षदों को गुमराह किया जा रहा है। मैं बार बार ये बोल रही हूँ कि मेरे पार्षदों को भी मैं यही कह रही हूँ कि आपको गुमराह किया जा रहा है, और पूरे शहर में भी जो टिप्पणियां, भ्रामक टिप्पणियां चल रही है, तो उसके विषय में मैं सबको करवा रही हूँ अवगत कि ये पूरा पत्र जो है, ये एजेंडा ही गलत है। मैंने कलेक्टर साहब को भी यही बोला है कि ये एजेंडा निरस्त किया जाए, क्योंकि ये एजेंडा भ्रामक है, अर्ध सत्य है।
तो इस प्रकार से ये एजेंडा विधि सम्मत नहीं है। अगर भ्रामक है, असत्य है, ऐसा कि ऐसा मामला जगदारी वाले मामले में आया था और पेपरों में बड़े बड़े अक्षरों में छपा था कि इनको सबको जेल हो जाएगी, उसके बावजूद आपने विशेष सम्मेलन बुलाया था, क्यों बुलाया था? देखिए, इसके अंदर मैं आपको अभी बता देती हूँ जो विषय था उसके अंदर सब द्वारा जो भी लिखित में दिया गया था मुझे, वो जो सम्मेलन था वो कहीं ना कहीं पे उसके अंदर सम्मेलन को बुलाने की जो प्रक्रिया और नियम में चूक नहीं थी, है ना। इसके अंदर नियम का पालन नहीं हुआ है। धारा 57 में अगर मैंने असहमति दर्ज करा दी थी इस पे, तो इन्होंने कैसे बुला लिया सम्मेलन मेरे असहमत होने के? मैं असक्षम या असहमत नहीं हूँ। तो इसका मतलब आप उपाध्यक्ष पे हमला बोल रही है कि उन्होंने गलत कर दिया? देखिए, मैं सीएमओ और जो भी संबंधित है उन सबके लिए बोल रही हूँ कि ऐसा विधि विरुद्ध चाहे जो भी हो, शासन प्रशासन सबको मैं अवगत करा रही हूँ। और मैं यही बोल रही हूँ कि जो भी है तथाकथित लोग जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो आप सब भी जानते हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कौन कौन जुड़े हुए हैं, मैं उन सबके लिए बोल रही हूँ कि हमारा जो दायित्व है हम सबका वो शहर के प्रति है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे अध्यक्ष पद हो, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो पार्षद गण हो। तो जब हम शहर के साथ खड़े हैं और शहर सर्वोपरि होता है, तो ऐसे सही नेतृत्व आप नहीं निभा पा रहे हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं आप, क्योंकि आपके पार्षद आपके साथ जो बैठे हैं आधे से आधे पार्षद भी नहीं है। ऐसे में आपको लगता है कि अच्छा नेतृत्व वो होता है कि बाहर बात नहीं आती है, आपके पार्षद आप नहीं संभाल पा रहे, मीडिया से रूबरू होना पड़ रहा है आपको। देखिए, होता क्या है, जो लोकतांत्रिक, उनके बात का मैं एक बार जवाब देके फिर आपकी बात का जवाब देती हूँ। देखिए, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मेरे जो पार्षद हैं या जो भी पार्षद हैं 40 में से जिन्होंने भी साइन किया, उनमें से भी बहुत लोग यहाँ उपस्थित भी हो सकते हैं, उन सबका यही कहना है कि हमें जो है वो अर्ध सत्य बता के भ्रामक हमें जानकारी दी गई है, तो वो भी इसमें सारे सम्मिलित नहीं है। मैं सीएमओ को, मैंने लिखित में सीएमओ सर के लिए मैंने पत्र बनवाया है और मैंने उन्हीं को लिखित में पत्र दिया है कि आपके द्वारा ऐसा एजेंडा क्यों जारी किया गया। तो ये, और मैंने कलेक्टर साहब को भी ये लिख के दिया है कि एजेंडा गलत जारी हुआ है, इसकी जो भी जिम्मेदार हैं स्पष्ट रूप से सीएमओ, उन पे कार्रवाई की जाए। मेरे पार्षदगण को झूठ बता के एजेंडा जारी किया गया है। पार्षदों को सच क्यों नहीं बताते? आप बोल रहे हो अर्ध सत्य बताया गया, पार्षद आपके नेतृत्व करता आप है, मतलब यहाँ की मैंने बताया है, इसलिए आज वो मेरे साथ है और कल उनमें से कोई भी। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, मैं बाहर थी, मैं अभी आधे घंटे पहले नीमच आई हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मैं भिलवाड़ा थी। वहां से जब मैं आई, मैंने अभी सबको सूचना भी नहीं दी है। बात ये नहीं है कि वो यहाँ पर है कि नहीं है, यहाँ उनकी उपस्थिति का मतलब ये नहीं है। इनमें से ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने साइन नहीं किया है, फिर भी वो यहाँ नहीं है। आप मेरी बात को समझिए। एक बार ऐसा मुद्दा उठा था, पार्षदों ने विशेष सम्मेलन की मांग करी गई थी, पहले साइन करते, बाद में आप उन पर दबाव बनाते और वो पार्षद जो साइन करे पार्षद है ना, वो पीछे हट जाते हैं। तो बार बार ऐसा क्यों? विशेष देखिए, मेरे दबाव से अगर वो पीछे हट रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो मेरा क्या दबाव हो सकता है? वो स्वतंत्र है, साइन वही करते हैं। तो आप जाने दबाव क्या हो सकता है? साइन तो वही कर रहे हैं ना। कुछ मैं आपको बार बार यही आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि कुछ लोग हैं नीमच नगर पालिका में से जो जुड़े हुए हैं, और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो शहर की हवा खराब करके शहर को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जो भूमाफिया की श्रेणी में आते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि जो आज राजराजेश्वरी है, तो 34-36 का घोटाला जब हुआ था, 34-36 घोटाले में भी इनकी कहीं ना कहीं भूमिका थी। ऐसे कुछ लोग हैं, नीतू राजराजेश्वरी है और नीतू सिंह के नाम से आया है। तो ये जो नाम है, हम इस संस्था को नहीं जानते हैं। ऐसे किसी भी संस्था को अगर हम देंगे तो आगे राजरानी आ जाएगी। नहीं, तो इसके अध्यक्ष और सचिव कौन है? थोड़ा नीतू जी का नाम है इसके अंदर, नीतू सिंह, अध्यक्ष नीतू सिंह है। मैडम, आप कलेक्टर के घर भी गई, कलेक्टर के हाथ भी गई? मैं आज नहीं गई हूँ, मैं परसों कलेक्टर साहब से मिलकर आई हूँ। कलेक्टर साहब ने आपको क्या कहा, ये बताइए? कलेक्टर साहब ने मुझे बोला कि आपने मुझे अवगत कराया, और अगर इसमें नियम विरुद्ध ये हो रहा है तो मैं इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करूंगा। तो उनसे भी कार्रवाई अपेक्षित है, क्योंकि जिलाधीश महोदय भी जो है वो नीमच नगर पालिका उन्हीं के अंडर आती है। अगर नीमच नगर पालिका में कुछ गलत हो रहा है तो ये हमें समझना होगा कि इसमें विधायक जी, सांसद जी, जिलाधीश महोदय की भी जिम्मेदारी पूरी बनती है कि अगर पार्षदगण द्वारा या किसी भी जने द्वारा ऐसे कोई काम किए जा रहे हैं तो अध्यक्ष के साथ साथ जिलाधीश, कलेक्टर सर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शासन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसी का नाम इस बारे में स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं?
देखिए, विधायक जी से भी मेरी चर्चा हुई है। उन्होंने मुझे यही बोला है कि पार्षदों को आप समझाइए और ये भ्रामक चीज़ें जो हैं ये ऐसा ना करें। वो विधानसभा में व्यस्त हैं और सांसद जी भी आपको जानकारी होगी कि वो लोकसभा चल रही है। तो जिला और जो हमारे पवन पाटीदार जी जिलाध्यक्ष जी हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि हम सब एक साथ खड़े हैं, सांसद जी, विधायक जी, जिलाध्यक्ष महोदय और मैं, हम चारों एक साथ हैं और हमारे पार्षदगण भी एक साथ हैं। कुछ लोग, मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो हाँ जी, देखिए जो सीएमओ सर हैं, प्रभारी मंत्री से मेरी बात हो गई है। मैंने उनको पार्षद चुन के आए हैं, पार्टी ने उनको टिकट दिया है, वो संगठन का कहना क्यों नहीं मान रहे? देखिए, उन्होंने कुछ उल्लेख नहीं किया है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि विशेष सम्मेलन का एजेंडा इनकम्प्लीट है। ना ये बताया गया है कि कौन कौन मेंबर हैं, ना ये बताया गया कि जमीन कहाँ चाहिए। जब कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और पार्षदों को गुमराह करके परिषद में बुलाया जा रहा है, तो सीएमओ को इस बारे में हमने नोटिस दिया है और कलेक्टर सर को भी अनुरोध किया है कि ये प्रशासकीय प्रक्रिया में जो दिक्कतें हैं वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे गलत कार्यों को रोके, क्योंकि नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ये साफ वर्णित है कि कलेक्टर जब चाहे 323 लगा सकते हैं और गलत काम को रोक सकते हैं। जब भी हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो हम कलेक्टर साहब के पास जाके अनुरोध कर सकते हैं। आपके अध्यक्ष बनने से पहले ही मीडिया में छाया था, शहर में छाया था कि जमीनों के खेल करेगी। उसके बाद में विपक्ष ने आरोप लगाया, आपने नकारा। अभी सम्मेलन की लास्ट तस्वीरें देखे तो आप ही के जो पार्षद है, बीजेपी के सभापति है, वो खुद कह रहे हैं कि जमीनों के रातों रात खेल हो रहे हैं। तो आप ठोस कदम क्यों नहीं उठाते अपने छवि के लिए? देखिए, मैं आपको आज वापस यही पूछती हूँ कि जमीनों के खेल हो रहे हैं। आपने मुझे ये बात बोली, नष्ट हो रही है, अवैधानिक विक्रय हो रहा है। सभापति ने बोला, मैंने बोला, आपके सभापति ने आपके सामने बोला। मेरी बात मैं आपको बताती हूँ, ये उन्होंने मेरे लिए नहीं बोला, आप ये परिषद के लिए बोला, परिषद के लिए भी नहीं बोला। ये आज नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में आज नहीं, बहुत सालों से बहुत जगह अतिक्रमण है। ये आप सबको पता होगा कि आज पहली बार कहीं एक अतिक्रमण नहीं हो गया। मैंने तो हमारी परिषद ने कार्रवाई करा के बगीचा नंबर 12 को भी छुड़वाया। हमारी परिषद ने कार्रवाई करवा के नर्सिंग कॉलेज के सामने की जमीन पे जहाँ पर किसी ने एक चबूतरा बना दिया था, मेरे ही हमारे कलेक्टर साहब को बोल के मैंने वहां पर भी कार्रवाई कराई। आज आपने मुझे बताया मैं वहां भी कार्रवाई करवाऊंगी। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप मुझे एक जमीन बता दीजिए कि जो अवैधानिक विक्रय हो रही हो, 1 इंच जमीन बता दीजिए। एक सेकंड, 5 जगह बताई। हाँ, मैंने सीएमओ, मेरे पास उसका भी प्रूफ है, मैंने सीएमओ को लिखित में ये पूछा है। मैं आपको एक कागज दे रही हूँ कि सीएमओ सर, ऐसा लिखा गया है कि जमीनें अवैधानिक विक्रय या खुर्द-बुर्द हो रही है। आप मुझे लिखित में प्रतिवेदन दें, या मैं आपको कागज दे दूंगी अभी कि कौन सी जमीन मेरे कार्यकाल में गई है, अवैधानिक विक्रय हुई है। तो सीएमओ का प्रतिवेदन आया है कि ऐसी कोई भी जमीन नहीं गई है। और आज आप सारे इतने समझदार मीडिया के साथी हैं जिनको सारी जानकारी रहती है, आप जागरूक हैं, आप बता दो कौन सी जमीन चली गई। मैडम, शशि जी कल्याणी जो आपके पास बैठे, इन्होंने भी 44 का मामला उठाया था। सबकी बातें सुननी पड़ेगी। हाँ, नहीं, क्योंकि आप भी बहुत जानकारी रखते हैं। कौन सी जमीन बता, अगर आप बता देंगे कि मेरे द्वारा कोई जमीन नष्ट कर दी गई, बेच दी गई, खा ली गई, मैंने हमेशा बोला है कि मैं इस्तीफा दे दूंगी। मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती हूँ। इन्होंने सहमति जताई थी शशि कल्याणी जी ने सम्मेलन में, जब सभापति ने मामला उठाया। देखिए, मैं भी यही बोलती हूँ। हाँ जी, हमने यही बोला है कि कहीं भी जहां पर भी ऐसा हुआ है उस पर तुरंत प्रभाव से, तत्कालीन प्रभाव से हमें उस पर कार्रवाई करनी है। मैंने पहले भी कराई है, मैं अब भी कराऊंगी। जहां जहां अतिक्रमण होगा मैं कार्रवाई कराऊंगी। मेरे परिषद के सारे भाई मेरे साथ खड़े हैं, ये सब मुझे बोलते हैं और ये अच्छे के लिए बोलते हैं और मैं इनका सहयोग भी देती हूँ। आप सब मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं ना, क्योंकि हम सबका एक ही मोटिव है कि जमीनों का संरक्षण हो। आज की तारीख में बहुत जगह अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण किए जा रहे हैं और इसमें बहुत सारे लोग लिप्त हैं। तो मैं लगातार ये प्रयास कर रही हूँ और आप सब ये देख रहे हैं कि मैंने हमेशा जमीनों को छुड़वाया है, हमेशा कार्रवाई करवाई है और मैं आगे भी करवाऊंगी। प्रेस वार्ता आपने बुलाई, आप एक लाइन में बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं इस कल के सम्मेलन के विरोध में हूँ, मैं इसके सहमति में नहीं हूँ और जब मैंने असहमति अपनी दर्ज कराई है तो होता है सम्मेलन तो क्या होगा? देखिए, अगर सम्मेलन बुलाया है जी, मैं अपनी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो जिला अध्यक्ष जी हैं, जिलाध्यक्ष के साथ साथ हमारे सांसद जी, विधायक जी, प्रभारी मंत्री जी, इन सब की तरफ से आप लोगों को बताना चाहती हूँ। इन सब ने यही बोला है कि ऐसा सम्मेलन अगर आहूत होता है तो वो गलत होगा, वो विधि विरोध में है, विधि विरुद्ध के साथ साथ
शहर हित में नहीं है, तो कोई भी इसका सहयोग ना दे। और यही मैसेज मैं सारे पार्षदों को देना चाहती हूँ कि ये गलत चीज है, इसका सहयोग ना करें और पार्षद गुमराह ना हो, भटके ना, पथभ्रष्ट ना हो, कर्तव्य पथ पे ही चले और गलत ना करें। यही मैडम, आपके मैसेज से ऐसा नहीं लग रहा पार्टी के पार्षदों को दबाया जा रहा है। देखिए, इस मैसेज से ऐसा नहीं लग रहा है उनकी बात नहीं करनी चाहिए। देखिए, आज आपका पार्षद यहाँ बैठे हैं, आप जिससे भी चाहे मैं माइक उनको दे देती हूँ। तो है जो पार्षद चुने गए नहीं आया, कैसे हुआ? आप बार-बार कह रहे हैं भ्रमित करें, एक पार्षद को वार्ड की जनता, क्योंकि देखिए एजेंडा गलत है। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, एजेंडा में सिर्फ 3 लाइन लिखी हुई है, उसमें 2 डेट अंकित कर दी जाती है। मैं आपको एक बात बोलूं कि 6/8/2024 में जो हुआ था उस बारे में आपको आना है, आप समझ पाएंगे विषय को। तो विपक्ष आप पे आरोप लगा रहा है कि आपको भी कोई और चला रहा है, इसका मतलब आपको भी कोई भ्रमित कर सकता है क्या? जब पार्षद को कर सकता है, अगर मुझे भ्रमित किया होता तो मैं यहाँ नहीं बैठी होती और मैंने कोई ना कोई गलत निर्णय लिए होते। अगर मैं भ्रमित होती तो मैंने 2.25 साल में कुछ तो गलत किया होता। मैं तो सच के साथ खड़ी हूँ, ईमानदारी के साथ खड़ी हूँ, कर्तव्य के साथ खड़ी हूँ, धर्म के साथ खड़ी हूँ, निष्ठावान अध्यक्ष के रूप में आपके सामने खड़ी हूँ। मैं अपनी मेहनत में कहीं कमी नहीं छोड़ रही हूँ, मैंने लगातार प्रयास किए, मैं प्रयास करती रहूंगी। मेरी गलती है तो आप सबकी मैं छोटी बहन हूँ, आप मुझे बताइए कि मैडम आपकी ये गलती है, मैं स्वीकार करूंगी, मैं सुधारूंगी। पर अगर मैं गलत नहीं हूँ और झूठे इल्जाम लग रहे हैं तो एक अच्छे भाई बन के, चाहे अगर मैं झांसी की रानी हूं तो मैं अपनी तरफ से आपको राखी भेज सकती हूँ कि जब युद्ध के मैदान में लड़ाई होगी तो आप मेरे साथ रहें और सच का साथ दें, अच्छाई का साथ दें, सच्चाई का साथ दें। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आपने अवगत करा दिया है, पार्टी के वरिष्ठ नेता आपके साथ है, तो पार्टी का संगठन इस बारे में व्हिप क्यों जारी नहीं कर रहा है? देखिए मेरी बात देखिए, आज ही आखिरी क्या हुआ, ये जब मैं बता रही हूँ, कल मेरे पापा का बर्थडे था, मैं कल नीमच में नहीं थी। उन्होंने गौशाला का एक कार्यक्रम रखा था, मैं वहाँ कल 11 बजे निकली थी, तो कल दिन भर मैं व्यस्त थी। आज मेरी तबीयत सुबह ज़्यादा खराब हो गई थी तो मैं डॉक्टर को दिखाई। होता क्या है, समय परसों ही जारी हुआ, परसों में अचानक मैंने भी देखा, मैंने कहा यार ये क्या है, इसमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पार्षदगण को भी समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे एजेंडा आ गया, तो पार्षदगण भी कंफ्यूज होने का मेरे पास फोन आया। मैं जैसे ही आई, मेरे को अभी आधा घंटा हुआ है आए हुए, आधे से मैंने बात करी, सबने मुझे सहयोग दिया, प्रभारी मंत्री जी ने, सांसद जी, विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी, और जिलाधीश से भी मैंने बात कर ली है, तो सब सपोर्ट में हैं, सारे पार्षद मेरे साथ हैं। गलत एजेंडा है, एजेंडा निरस्त किया जाए, गलत परिषद बुलाई जा रही है तो वो परिषद में अगर कोई जाता है तो वो पार्षद गलत अपने पद का दुरुपयोग ना करे। ये कहना है कि आपकी असहमति के बावजूद कल सम्मेलन यदि हो जाता है और यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तब क्या होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। देखिए उसके बाद क्या तो होना है, क्या नहीं होना है, पार्षदों को क्या समझना है, ये नहीं चाहते। जी हम ये अगर ये यदि सम्मेलन में पारित हो जाता है तब आप क्या करेंगी जनहित में? हाँ जी, अगर ऐसा होता है तो मैंने जैसा बताया कि मैं असहमति और विरोध में हूँ और नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत जो प्रावधान है उसके अंतर्गत मैं कलेक्टर सर को 323 लगाने की मांग कर सकती हूँ। पहली चीज़ तो मैं वो करूँगी। उसके बाद मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने सबको लिखित में अवगत करा चुकी हूँ, आज नहीं 2 महीने पहले अवगत करा चुकी हूँ, 1.5 महीने पहले अवगत करा चुकी हूँ। तो जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो भी संबंधित हमारे शासन प्रशासन में आयुक्त महोदय हैं, संचालय है हमारा, उन सब से मैं वापस लिखित में पत्राचार करके ऐसे गलत सम्मेलन को, और अगर राजराजेश्वरी को ज़मीन दी जाती है तो मैं उसके विरोध में खड़ी हूँ कि ऐसे हम किसी भी प्राइवेट संस्था को ज़मीन ना दें। ये ज़मीन सबकी है, ये पूरे शहर की है, ये आम जनता की प्रॉपर्टी है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। इसको किसी एक जने को देकर हम शहर का माहौल खराब करके नगर पालिका में ये आर्थिक अनियमितता की श्रेणी में आएगा। और ये आर्थिक अनियमितता अगर होती है तो जो भी उस मीटिंग में रहे हैं उनका मुझे लगता है कि उनको पार्षद पद से अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।